हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं सुबह के समय, आज के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के वचन से देखें कि हम बाइबल को जब पढ़ते हैं वहाँ हम अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, एलिशा, दाऊद और दानियल, बहुत से लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर में कैसे कामयाब रहे। दानियल को खुदा ने शेरों की मान से बचाया। और हम जब अपने जीवन में दुख मुसीबतें देखते हैं तो इन महान योद्धाओं को देखकर, इन महान लोगों को देखकर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु के प्यारों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब तक हमारे जीवन में उन महान लोगों के जैसा समर्पण नहीं होगा, उनके जैसा खुदा के साथ हमारा रिश्ता नहीं होगा, उनके जैसे हमारा काम करने का तरीका नहीं होगा, तब तक हम मसीह में कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें किसी के जैसा महान इंसान के जैसा रिजल्ट चाहिए तो हमें उसके जैसे सोचना पड़ेगा, उसके जैसे काम करने पड़ेंगे, उसके जैसा समर्पण करना पड़ेगा। अगर हम दानियल को देखें तो दानियल को शेरों की मांद से बचाया गया। दानियल कहता है, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 22 वचन में, मैं यहोवा के सामने निर्दोष पाया गया इसलिए बचाया गया। वो क्या आज हम कह सकते हैं हम यहोवा के सामने निर्दोष है? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जीवन में कमियां हैं। प्रभु के प्यारों, दूसरों पर दोष लगाने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने जीवन की कमियां निकालें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा दूसरों पर दोष मत लगाना। अगर जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो परमेश्वर के सामने खुद पर दोष लगाते हैं, और जब हम यहोवा के सामने दोषी हैं तो हमारे जीवन में काम नहीं हो सकता, हमारा परिवार नहीं बच सकता, हमारा फाइनेंस नहीं बच सकता। अगर आपको अपना फाइनेंस बचाना है, अपने रिश्ते बचाने हैं, अपनी जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने जीवन से हर एक कमी को निकालना होगा। जब तक आप अपनी कमियां नहीं निकालेंगे, आपका परिवार कभी भी नहीं बदलेगा। जिस दिन आपने अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। प्रभु के प्यारे, अपने परिवार के छुटकारे के लिए अपने आप को बदलें, अपने फाइनेंस की, सेहत की, सेवकाई के छुटकारे के लिए अपने स्वभाव को बदलें। आपका स्वभाव आपकी आशीषों में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जिसके स्वभाव में पाप होता है, उस पाप के कारण परमेश्वर से कभी ब्लेस नहीं कर सकता। जो काम आपके पाप छोड़ने से होगा वो कभी भी आपकी प्रार्थना से नहीं होगा, चाहे आप सालों प्रार्थना कर लें। तो प्रभु के प्यारों, अपने आप को बदले, अपने जीवन को बदले, अपने सोचने के नजरिए को बदले। जब आपका जीवन बदलेगा तभी आपका परिवार बदलेगा, तभी आपका फाइनेंस बदलेगा, तभी आपकी सेहत के हालात बदलेंगे। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में बदलाव करें। जब आपके अंदर बदलाव आएगा तो सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय में जितने भाई बहन प्रार्थना में शामिल है, पिता परमेश्वर के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में जहां भी कमी घटी है, पिता परमेश्वर, जो भी चीजें ऐसी हैं जो खुदावन आपके वचन के खिलाफ है, उनके जीवनों को छोड़े और जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, आज से इनके जीवन में बदलाव आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, हर परेशानी इनके जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, पिता परमेश्वर, किसी भी तरह का रोग क्यों ना है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पिता परमेश्वर, जिनके पास बेबी नहीं, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करे पिता परमेश्वर। जिनके घर अनकम्प्लीट, उनके घरों को कंप्लीट होने के लिए मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। जिनके पास अपने घर, अपने घरों के साथ आशीष करें खुदावन। जिनकी सैलरी मिली नहीं है, उनकी सैलरी मिलने के लिए मदद सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके कोर्ट केस चले वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज सभी भाई बहनों के लिए खाने का इंतजाम करे पिता परमेश्वर। कोई भी भूखा ना रहे, सबकी जरूरतों को पूरा करे खुदावन। जो सफर करने वाले उनके सफरों को मुबारक करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बैकस्लाइड हो गए यीशु मसीह के नाम में आए पिता परमेश्वर। जो विश्वास में कमजोर हैं वो बलवान हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने विश्वास में मजबूत कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जिनके मन भटके हुए, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जो पास्टर चेंज करते, जो चर्चिस चेंज करते हैं, उनके मन को स्थिर कर, क्योंकि परमेश्वर जहाँ भी तूने रखता है उन्हें वहीं आशीष
देने की तू सामर्थ्य रखता है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका मन स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर, और ये अपने छुटकारे की ओर चल पड़े पिता परमेश्वर। सारे बंधन इनके जीवनों से टूट जाए पिता परमेश्वर, और ये तुझ में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। रुकावट इनके जीवनों को छोड़कर दूर हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास बेबी नहीं, उन बहनों को बेबी के साथ ब्लेस करे, बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी ये चाहते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनके परिवार अभी तक बचाए नहीं गए वो बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। आप दया करें, एक एक जन को छू लीजिए पिता परमेश्वर। आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार के साथ ब्लेस करे पिता परमेश्वर। जिनकी जॉब में प्रमोशन है प्रमोशन दे पिता परमेश्वर। इनके माल पशुओं को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। जो चीजें इनसे जुड़ी सबको आशीषित करे पिता परमेश्वर। सारे श्राप यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं पिता परमेश्वर। पूर्ण छुटकारा तेरी ओर से हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।